से बनेगा। देखो अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें नवीनतम संभाग से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इसी प्रकार नए जिलों से क्वेश्चन पूछेंगे। नवीनतम संभाग से प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये है कि पूछ लेगा कि हाल ही में कितने नवीनतम संभाग गठित किए गए, ये पूछेगा पहला। तो पहला फैक्ट तो यही होगा कि हाल ही में नवीनतम संभाग गठित। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि सर हाल ही में जो नवीनतम गठित संभाग हैं वो है आपके कितने, 3 संभाग। कितने संभाग हैं, 3 संभाग। अब ये 3 संभाग कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें तो हाल ही में नवीनतम संभाग कितने गठित हुए हैं, 3 संभाग। यानी कि वर्तमान के अंदर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्तमान में कुल संभाग कितने। तो याद रखिएगा अब वर्तमान के अंदर कुल संभाग कितने हो गए हैं, 10। यानी कि पहले कितने थे, पहले तो पहले संभाग हुआ करते थे 7, ठीक है, पहले संभाग कितने हुआ करते थे 7। अब वर्तमान में कुल संभाग कितने हो गए हैं, 10। यानी कि अभी हाल ही में नवीनतम संभाग कितने घटित हुए हैं, 3। ये 3 संभाग कौन कौन से घटित हुए हैं, यानी कि 7 तो पहले थे। यदि आप यहां चर्चा करेंगे तो 7वां जो संभाग बना था वो कौन सा था, आप कहेंगे सर 7वां जो संभाग बना था वो था भरतपुर। तो आपको पूछेगा 8वां संभाग कौन सा, तो आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान का जो 8वां संभाग घटित हुआ है वो कौन सा है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। 8वां संभाग कौन सा, बांसवाड़ा। और 9वां संभाग कौन सा घटित हुआ है, याद रखिएगा पाली। और 10वां संभाग कौन सा घटित हुआ है, याद रखिएगा सीकर। तो नवीनतम संभाग से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन को पुराने संभागों से भी कोरिलेटेड कर सकता है। कैसे, जैसे अभी पूछ लेगा कि वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, 10, पहले कितने थे 7, नवीनतम कितने घटित हुए हैं, 3। यानी कि 8वां संभाग कौन सा बना है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। 9वां संभाग कौन सा बना है, याद रखिएगा पाली। 10वां संभाग कौन सा बना है, याद रखिएगा सीकर। यानी कि इससे पहले 7वां संभाग कौन सा था, याद रखिएगा भरतपुर। यदि मैं चर्चा करूं छठे संभाग की तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान का जो छठा संभाग है वो कौन सा बना है, याद रखिएगा अजमेर। अजमेर संभाग कब बना था छठा, तो याद रखिएगा 1987 के अंदर। और ये 7वां संभाग भरतपुर कब बना है, तो आप सब जानते हैं 2005 के अंदर। ये भरतपुर संभाग कब बना है 7वां, तो आप कहेंगे सर 2005 के अंदर। और ये जो नवगठित तीनों संभाग हैं ये कब बने हैं, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 2023 को ये 3 नए संभाग गठित हुए। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का जो 8वां संभाग है बांसवाड़ा, पहली बात तो ये जो बांसवाड़ा संभाग है उसमें कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा कि बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान के अंदर 3 जिले हैं, ठीक है। जैसे पाली संभाग में कितने जिले हैं, आप कहेंगे सर पाली संभाग में भी 4 जिले हैं।
पूछा जाए शिक्कर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो याद रखिएगा 4 जिले हैं। कितने हैं? 4। अब देखिए बांसवाड़ा संभाग में जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, एक आपके कौन सा, याद रखिएगा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों जिलों को गठित करके एक संभाग बना है जिसका नाम क्या है आपके, याद रखिएगा बांसवाड़ा संभाग, जो कि राज्य का 8वां संभाग है जिसमें 3 जिले आते हैं। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नवगठित जो बांसवाड़ा संभाग है वो किस संभाग से अलग हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ये जो बांसवाड़ा संभाग है ये आपके उदयपुर संभाग से अलग हुआ है। ये एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उदयपुर संभाग से अलग होकर नवगठित संभाग कौन सा है, याद रखिएगा बांसवाड़ा संभाग। ये क्वेश्चन बन सकता है इधर से कि राज्य का 8वां संभाग कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले, 3, कौन कौन से, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नवगठित बांसवाड़ा संभाग निम्न में से पहले किस संभाग का भाग था या फिर किस संभाग से अलग हुआ है, तो आपको याद रखना है उदयपुर संभाग से अलग होकर। ठीक है। इधर यदि हम बात करें कि ये जो 9वां संभाग है आपके कौन सा, पाली संभाग, इस पाली संभाग में कितने जिले आते हैं, 4। कौन कौन से 4 जिले आते हैं, पहले तो ये देखिए, तो आप कहेंगे सर एक तो पाली है, एक आपके शिरोई है, एक जालोर है और एक आपको याद रखना है सांचौर। ये देखिए कितने जिले हैं, 4 जिले। कौन कौन से, तो आप कहेंगे सर पाली है, शिरोई है, जालोर है और सांचौर है। और आपको क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में नवगठित पाली संभाग किस जिले से अलग हुआ है, सॉरी किस संभाग से अलग हुआ है, तो याद रखिएगा जोधपुर संभाग से। जोधपुर संभाग से अलग होकर गठित, जोधपुर संभाग से अलग होकर गठित संभाग कौन सा है, पाली संभाग। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नवीनतम निर्मित या नवीनतम घटित पाली संभाग में राजस्थान का नवीनतम कौन सा जिला है, क्योंकि पाली, शिरोई और जालोर ये तो पहले ही थे, लेकिन आप यहां देखेंगे कि सांचौर एक राजस्थान का नवगठित जिला है जो कि किससे अलग हुआ है, याद रखिएगा जालोर से। तो अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं कि संभाग से कैसे क्वेश्चन बनेंगे नवीनतम, अभी हम फिर चर्चा करेंगे कि जिलों से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो एक तो यहां पर हो गया ये कि राजस्थान का जो 9वां संभाग है पाली, कुल कितने जिले हैं, 4, पाली, शिरोई, जालोर और सांचौर। और ये संभाग किस संभाग से अलग अलग हुआ है, याद रखिएगा जोधपुर संभाग से। और इसमें 4 जिले आते हैं, लेकिन याद रखिएगा 3 जिले तो वही है जोधपुर संभाग वाले, एक जिला जो है वो नया गठित हुआ है जालोर से, कौन सा, याद रखिएगा सांचौर। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगली हम बात करते हैं, देखिए अगला एक और संभाग है आपके सामने, राज्य का 10वां संभाग कौन सा, सिक्कर संभाग। सिक्कर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, 4। कौन कौन से, देखिए एक तो है आपके सिक्कर, एक है आपके चूरू, सिक्कर, सिक्कर से ही एक अलग हुआ है नीम का थाना, एक है आपके चूरू और एक याद रखिएगा आपके आ जाएगा कौन सा, झुंझुनू। ये लीजिए, यहां पर स्पेशल क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बांसवाड़ा संभाग से किस संभाग से अलग हुआ है, याद रखिएगा उदयपुर संभाग से अलग करके बांसवाड़ा संभाग का गठन हुआ है। इधर जोधपुर संभाग से अलग करके किस संभाग का गठन हुआ है, पाली संभाग का। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां जो सिक्कर संभाग है इसमें जो 4 जिले हैं, कौन कौन से, सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना और याद रखिएगा चूरू। इनमें से पहले सिक्कर और झुंझुनू जो है
ये तो किसके भाग थे, याद रखिएगा, ये थे जयपुर संभाग के। ये तो किसके भाग थे, जयपुर संभाग के। और ये जो चूरू है, ये भाग था बीकानेर संभाग का। किसका भाग था, बीकानेर संभाग का। और ये जो नीम का थाना है, ये सीकर जिले से अलग होकर एक नया जिला गठित है। तो यानी कि सीकर संभाग की आप बात करेंगे कि सीकर संभाग किन दो संभागों से अलग करके गठित किया गया है, तो आपको याद रखना है जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। तो नए संभागों से यदि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो अभी तक फिलहाल जो डाटा है उसके अनुसार यहां से इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से बनता है, याद रखिएगा कि नवीनतम संभागों से अभी तक जो डाटा आए हैं उनके अनुसार क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने कहा कि वर्तमान के अंदर राज्य में कुल कितने संभाग हैं, 10। नवीनतम गठित संभाग कितने हैं, 3। यानी कि पहले कितने संभाग थे, याद रखिएगा 7। अच्छा, पहले 7 संभाग कौन कौन से थे, उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, 5 तो यही थे। छठा बना था अजमेर, 7वां बना था कौन सा, भरतपुर। तो पहले ये 7 संभाग थे। अब वर्तमान के अंदर कितने संभाग हो गए, 10। 3 कौन कौन से नए गठित हुए, तो 8वां संभाग बना बांसवाड़ा, 9वां संभाग बना पाली, 10वां संभाग बना सीकर। बांसवाड़ा संभाग किस संभाग से अलग हुआ, उदयपुर संभाग से। पाली संभाग किस संभाग से अलग होकर गठित है, जोधपुर संभाग से। सीकर संभाग किन किन संभागों से अलग होकर गठित है, यहां पर याद रखना है जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग से। क्वेश्चन बन सकता है कि बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं, 3। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अच्छा, पाली संभाग में कितने जिले आते हैं, 4। पाली, सिरोही, जालौर और सांचौर। अच्छा, 10वें संभाग सीकर संभाग में कुल कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। इनमें आपको यह याद रखना है कि कौन से संभाग में नवगठित जिला है। जैसे बांसवाड़ा संभाग में कोई नवगठित जिला नहीं है, तो वो किसी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो डाटा आए हैं उसके अनुसार यदि नवीनतम संभागों से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके सामने ये रहा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। ठीक है, और ये जो नवीनतम संभाग गठित हुए हैं 3, याद रखिएगा किसकी सरकार, तो याद रखिएगा अशोक गहलोत सरकार। ठीक है, क्योंकि जो 7वां संभाग बना था ना भरतपुर, ये 7वां संभाग जिस सरकार द्वारा गठित किया गया था वो है वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार। ये जो छठा संभाग है अजमेर, ये जिस सरकार द्वारा गठित हुआ है वो है हरदेव जोशी सरकार। हरदेव जोशी सरकार, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज तो हमने ये चर्चा की कि नवीनतम संभागों से कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगले सेशन में हम ये और चर्चा करेंगे कि नवीनतम जिलों से क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो सबसे बड़ा खास है, क्योंकि यहां पर तो 3 ही संभाग हैं, तो फिर वह याद रखेगा बांसवाड़ा, इधर पाली और इधर आपके कौन सा, शिकरवाड़ा हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप उसका आंसर मुझे सही से बताएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने ये कि हाल ही में राज्य के कुल कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के कुल कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया है। यह क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन सुन लिया होगा आप सबने कि हाल ही में राज्य के कुल कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया है। यह क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, और बाकी
कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं संभागों से, तो ये रहे आपके सामने पूरे। क्लियर है? स्टार लगा लीजिए। मेरे हिसाब से संभागों से संबंधित जैसे प्रश्न बनेंगे वो आपके सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए।